हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आज आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डेफिनेटली आज का बाजार उतना अच्छा नहीं था, ये मैं मानता हूँ। आज हालांकि रेंज बाउंड बिहेवियर बाजार में किसी को भी पसंद नहीं है। एक तरह से अगर आप एक रिटेलर हो, आप एक सिंगल डायरेक्शन प्ले करना पसंद करते हो, तो वो मोमेंट आज के दिन कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखा। आज के दिन कोई ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिली। ऑलराइट, अगर मैं निफ्टी की शुरुआत करूं एग्जैक्टली, तो आज के दिन हमने 28,200 के आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग दिखाई। वहीं से हम करेक्ट हुए और कल के जो लोज थे 18,133 के लेवल्स, उन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं एफएमसीजी में जो आया ट्रैक्शन यानी कि बाजार को 28,200 के ऊपर लेके गया और हम कहीं ना कहीं नैरो रेंज में ट्रेड करते रहे, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 पॉइंट्स की रेंज में। और फिर बाजार में एक 40 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिलती है आफ्टर ब्रेकिंग इट्स 10 डेमा। तो 10 डेमा के टूटने के बाद एक अपसाइड देखने को मिली। सो 30 मिनट एक तरह से आखिरी जो आधे घंटे का जो मूवमेंट होता है वही देखने को मिला। पिछले दिन भी यही देखने को मिला था, 3 बजे के बाद एक मोमेंटम, तो वही बस आता हुआ दिखा और कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट आज के दिन खास क्या हुआ, आज के दिन हम एग्जैक्टली 28,200 जो कि एक कॉलेटर का एरिया था, वह पुट राइटर के एरिया में बदलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा कहीं हमने 10 डिमा के ऊपर कहने की क्लोजिंग देते हुए दिखे। तो लेट्स सी, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन निफ्टी टुवर्ड 18,300 एंड डेफिनेटली 18,300 जाएगा तभी मैं 18,500 के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चलूंगा। तो बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, बात लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी के लिए जो दायरा रह सकता है कल के दिन, ओपनिंग जो रेंज रह सकती है वो 18,300 से लेकर के 18,200 की रह सकती है। अगर मैं ट्रेडिंग जोन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लेवल्स के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा 18,300 का लेवल, जो कि अच्छी खासी अभी भी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग होल्ड करता है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 18,326 का लेवल, जो कि सेकंड हाफ का हाई था 18 नवंबर का। ऑलराइट, तो वो लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं बात करो डाउनसाइड की तो 18,234 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 10 डेमा है जिसके ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दी, वही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट 18,200, जहां पे आप पुट राइटर्स की कहीं ना कहीं जगह बनती हुई दिख रही है, ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। वहीं बात करूं हाई लेवल की, तो अगर 18,000 कल के दिन अगर 18,326 का लेवल निकल जाता है तो फिर ये तेजी मुझे कहां तक लेके जा सकती है, ये तेजी मुझे 18,440 के लेवल्स तक लेके जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली 16 नवंबर के हाईज हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कहीं ना कहीं 18,500 तक भी जाते हुए दिख सकते हैं कि अच्छी रैली बन सकती है कहीं ना कहीं। अब आज के दिन कुछ कॉलेटर्स भी 18,300, 400, 500 रुपए के लेवल से अनवाइंड करते हुए दिखे। तो मेरा भी ये मानना है कि हो सकता है थोड़ी तेजी भी निफ्टी में अब देखने को मिल जाए, लोअर लेवल से जिस तरह से निफ्टी घूमा है। ऑलराइट, सो वहीं पे बात करो डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में अगर आपको प्ले करना है तो कहीं ना कहीं 18,234 जो कि 10 डेमा है और 18,200 जो कि पुटराइटर एरिया है, ये लेवल अगर टूट जाए तो शॉर्ट करके चले। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आने वाला है वो होगा 18,133 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरा मंडे का भी लो था और ट्यूसडे का भी लो है, वही मेरे फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 18,040 का बन के आएगा, जहां पे एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा प्लेस्ड है। तो वहां तक की मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकती है इफ वी ब्रेक अगेन 18,200 लेवल्स। ओके, तो ये डाउनसाइड के टारगेट बने रहेंगे। फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है जो कि जिसका रेफरेंस मैंने 16 नवंबर के हाई से और कहीं ना कहीं 17 नवंबर के हाई से ले रखा है। इसका क्रॉसओवर भी मुझे जो देखने को मिल रहा है वो 18,300, 18,326 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो अगर 18,300, 18,260 का लेवल तोड़ते हैं तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है स्ट्रेंड लाइन का, और ये तेजी मुझे यहाँ से 200 लगभग 150-200 पॉइंट की रैली दिखा सकती है। तो निफ्टी में अगर डिसाइजली तेजी करनी है तो मुझे लगता है 18,300, 326 के लेवल्स को कटना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक अच्छी मूवमेंट आपको आती हुई दिखेगी। बाकी आज के दिन जिस तरह से ट्रेंड में होल्ड हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। ऑलराइट, यूएस मार्केट के भी आप पे मैं बात करूंगा अभी। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देखो तो पिछले दिन की तरह आज के दिन भी रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला, कोई खास बड़ी रैली नहीं थी। आज के दिन भी कहीं ना कहीं 42,500 का लेवल एक तरह से हर्डल बना हुआ था, और कल के दिन भी यही हर्डल रहेगा। तो कल के दिन जो ओपनिंग रेंज रहेगी गाइस वो 42,500 से लेकर के 42,300 की हो सकती है, जिसमें अगर मैं ट्रेडिंग जोन की बात करूं, लेवल की बात करूं, तो 42,523 ये ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है, तो ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 42,600, जो कि एग्जैक्टली हमने हाई लगाया था कहीं ना कहीं 17 नवंबर का, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। हाँ, अगर हम 42,500 के ऊपर निकल जाते हैं तो हम नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे गाइस, और 42,600 के बाद कहीं कि 43,000 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है।
तो वहीं पे डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में बिकवाली करके चलनी है तो 42,355 जो कि एक्जैक्टली मेरा आज का लो था, और 42,300 जहाँ पे आप फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती है, देखिए ये मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड बेस की तरह काम करेंगे। अगर ये जोन अगर टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे अपने फर्स्ट टारगेट 42,200 के लेवल्स, जो कि एक्जैक्टली मेरे 21 नंबर के लेवल्स हैं, वो मेरे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली इस हफ्ते का सबसे बड़ा पुट राइटर एरिया 42,000 का लेवल, वो कहीं ना कहीं मुझे आता हुआ दिख सकता है, जहां पे एग्जैक्टली अब हमारा 20 डेमा भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता दिख रहा है। सो लेट्स सी, बाकी मुझे कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है, जिस तरह से बैंक निफ्टी आज के दिन भी लेवल होल्ड करता रहा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम अपसाइड। ऑलराइट, तो कल के दिन अगर 42,500 का लेवल होल्ड हो जाए, 42,600 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो तेजी करें बैंक निफ्टी के मामले में। ऑलराइट, बाकी रेंज में रहे तो थोड़ा सा ट्रेड इग्नोर करके चल सकते हैं, या आप स्कैल्पिंग करके आप चल सकते हैं इस रेंज के अंदर। ऑलराइट, तो बात हो गई यहाँ पे बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन में एक्जैक्टली आज के दिन क्या हुआ, 18,300 18,400 के लेवल्स पे आज के दिन पुट राइटर्स अनवाइंड करते हुए दिखे। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि पुट राइटर्स नहीं है, कॉल राइटर नहीं है, डेफिनेटली कॉल राइटर्स हैं। यहाँ पे 1 करोड़ का हवाई मुझे देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे 18,400 के लेवल्स पे अभी भी 1 करोड़ का हवाई देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं 18,500 पे देखूँ तो यहाँ पे कुछ कॉल्स ऐड हुई हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी की इंडिकेशन दोबारा हो सकता है देखने को मिल जाए। और अब आज के दिन फ्रेश कहीं कि पुट राइटर्स भी ऐड होते हुए दिखे 18,200 के लेवल्स पे और कहीं 18,000 के लेवल्स पे। कहीं कि अभी भी डिसाइसिवली जो पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है वो अब कहीं ना कहीं 18,200 का लेवल होल्ड कर रहा है। सो बाकी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो 18,200 के नीचे जाना पड़ेगा, 18,000 तक की टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन में, जो कि उसके बाद जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है 86 लाख का हुआ है। तो फिलहाल कल की जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो 18,200 से लेकर के 18,300 की रह सकती है। ये एक्सटेंड तब हो जाएगी जब 18,300 के लेवल्स को होल्ड करने लग जाओगे, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन 200 पॉइंट्स की हो सकती है 18,500 के लेवल्स को लेकर के। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 42,500 का लेवल अभी भी अच्छी पुट कॉल राइटिंग होल्ड करता है। बट आज के दिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरीके से हमें क्लोजिंग कहीं ना कहीं 42,500 के आसपास देखने को मिली है, कहीं ना कहीं और अपसाइड देखने को मिल सकती है। और धीरे धीरे पुट राइटर्स भी 42,500 के लेवल्स पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम क्लोजिंग ओपनिंग अगर 42,500 के ऊपर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक अनवाइंडिंग मुझे 42,500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। बाकी रेडीमेड अच्छी पुट राइटिंग अब 42,500 400 300 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो we can expect some upside in Bank Nifty tomorrow. Let's see. Just need to sustain above 42,500. Just need to open above 42,500 levels, guys. Okay. So ये बात हो गई इसकी। बाकी जो एक्टिव कॉल राइटर्स जो देखने मिलते हैं उसके बाद वो सीधे 43,000 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, जहाँ पे 24,70,000 का भाई बना हुआ है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। लेट्स सी, कॉन्फिडेंस तो तब बढ़ जाएगा जब हम क्लोजिंग देना शुरू कर देंगे 42,500 600 के ऊपर। ऑलराइट, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करें तो आज के दिन पिछले दिन के कंपेयर में बिकवाली थोड़ी कम देखने को मिली है, लगभग 61 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईज ने पिछले दिन से थोड़ी कम बिकवाली की, लगभग 697 करोड़ की यानी कि बिकवाली की, और डीआईज ने भी थोड़ी खरीदारी कम की है। तो कहने के दोनों ही कहीं ना कहीं खरीदारी और बिकवाली कम कर रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा कॉशियस है। एफओएमसी की मीट है कल के दिन, तो कहने के दोनों ही कहने की कॉशियस हो गए आज के दिन, एफआईज और डीआईज दोनों ही। तो आज के दिन डीआईज ने 636 करोड़ की कहने की खरीदारी की है। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस पे चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो यस डेफिनेटली 0.7% की तेजी बनी हुई है। वहीं बात करूँ डॉ जोन्स और नैस्डैक की, तो इनमें भी अच्छा ट्रैक्शन बना है आज के दिन। नैस्डैक 11,000 के पास, तो कहीं कि डॉ जोन्स 34,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, कहीं कि 0.8% की तेजी के साथ। वहीं यूरोपियन बाजार भी आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वहीं बात करूँ एसजेएक्स निफ्टी की, तो एसजेएक्स निफ्टी भी 18,300 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। तो आई कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग इन निफ्टी टुमारो गाइस। लेट्स सी, एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हो क्यों रहा है, आज यूएस मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों दिख रहा है? सो लेट मी गो टू नैस्डैक गाइस। तो अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो कहीं ना कहीं 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई खास कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जब कमजोरी तो तभी बढ़ेगी जब 11,000 के नीचे स्लिप होगा, और कहीं ना कहीं एक गैप भी पेंडिंग है लगभग 450 पॉइंट का, तो गैप भी सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ये तभी होगा जब 11,000 का लेवल टूटेगा। अब जहां तक बात है फंडामेंटल की, तो यस डेफिनेटली एफओएमसी की मीट है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कल के दिन है गाइस, ठीक है, 23 कल के दिन है। और एग्जैक्टली लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस बार इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। ये चीज सबसे पॉजिटिव चीज है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में हमने 75 बेसिस पॉइंट की हाइक देखी है।
इस बार थोड़ी रिलीफ मिल सकती है हमें इंटरेस्ट रेट में, और बचा भी कहीं ना कहीं 0.5 ही था, तो 50 बेसिस पॉइंट बचा हुआ है। आधे परसेंट की कहीं ना कहीं तेजी, मुझे आधे परसेंट की तेजी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में देखने को मिल सकती है इस बार, तो थोड़ी रिलीफ होगी, तो उसी का कहीं ना कहीं उसी का पॉजिटिव इंडिकेशन कहीं ना कहीं बाजार में देखने को मिल रहा है, उसी चीज़ को बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा पॉजिटिव है। और डॉलर इंडेक्स भी इसी वजह से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो डॉलर इंडेक्स में इसी न्यूज़ को लेकर के दबाव कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के लिए एक तेजी का सबब बन रहा है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो 50 बेसिस पॉइंट कहीं ना कहीं बाजार लेके चल रहा है, और यस डेफिनेटली अगर पावेल चर्चा करके कल के दिन अगर 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। सो लेट मी गो टू डाउ जोन्स गाइस। डाउ जोन्स में देख लें तो डाउ जोन्स में भी एक गैप अप देखने को मिला है, एंड जस्ट वी आर स्ट्राइकिंग 34,000 लेवल्स। लेट्स सी 34,000 के ऊपर अगर डाउ जोन्स निकल गया तो बाजार में कल के दिन बड़ी तेजी बनने वाली है। लेट्स सी, सो यस डेफिनेटली 34,000 का लेवल अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स का जो प्रीवियस हाई था जो कि 34,270 के लेवल्स पे था, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमने हाई जो कि बनाया था कहीं ना कहीं 16 अगस्त के आसपास। तो डॉलर इंडेक्स भी इज लुकिंग डाउ जोन्स भी इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, एंड डेफिनेटली 34,000 के ऊपर क्लोजिंग देना एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही होगा बाजार के लिए। सो वही बात करूं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी उसी वजह से थोड़ा सा फियर में देखने को मिल रहा है, कहीं कि धीरे धीरे डाउनसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है बाजार में तेजी का। सो लेट्स सी, बाकी अगर मैं बात करूँ रुपया यूएसडी और आईएनआर की, तो कहीं ना कहीं रुपए में थोड़ी सी कमजोरी आज के दिन हायर लेवल से देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लोअर लेवल से थोड़ी सी कमजोरी तो रुपए में है अभी भी। ठीक है, लेट्स सी कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। आई होप कल के दिन डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ सकती है और रुपए में थोड़ी मजबूती बन सकती है, और ये चीज़ बाजार के लिए एक तेजी का इंडिकेशन रहेगा। लेट्स सी 50 बेसिस पॉइंट सभी लोग समझ के चल रहे हैं, और एक अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो कल के दिन अगर निफ्टी 18,300 रुपए के आसपास खुलता है तो एक बार हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हाँ अगर 18,300 या 326 रुपए के ऊपर खुल जाए, जो कि एग्जैक्टली हमारे 18 नंबर के हाइज हैं, तो फिर बाद में आप इसको चेज भी कर सकते हो अपसाइड की तरफ। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी गाइस। सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहाँ पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपको कोई सजेशंस है या फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now.